नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में आघाड़ी गैंग में पड़ी फूट, नाना पटोले का बड़ा बयान, बोले अब सभी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस का नया दांव, पायलट को महासचिव पद देने का ऑफर, मंत्रिमंडल विस्तार की भी अटकलें तेज। फर्जी किसानों के गुटों में बढ़ा विवाद, संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हो सकते हैं राकेश टिकैत, राजभवन का घेराव करने से किया मना। केजरीवाल ने दिल्ली को किया अनलॉक, स्पा, जिम, राजनीतिक सामाजिक सभाओं को छोड़कर सभी चीजें खुलने की इजाजत। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, चीन और अमेरिका ने ठुकराई पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी, वापस लौटाए तोहफे में भेजे गए आम। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सियासत पर। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में आ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने आघाड़ी गैंग से अलग होने का मन बना लिया है और आगे चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के इस बयान से आघाड़ी गैंग में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर साहब, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? कांग्रेस के इस कदम के बाद उद्धव सरकार की कुर्सी जाने का खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, ये आज ऐलान हो गया कि कांग्रेस पार्टी इस अघाड़ी अलायंस से बाहर हो रही है। इसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि एक आपस में अविश्वास, दूसरी वजह यह है कि आपस में इन लोगों का कभी वैचारिक, जो उसको कह सकते हैं कि समरसता इन लोगों के बीच में बन ही नहीं सका। ये अलग अलग वैचारिक पार्टियां हैं, इन लोगों के विचार बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, तो ये विरोधाभास तो आना ही था सामने। लेकिन इमीडिएट कॉज जो है वो है उद्धव ठाकरे और मोदी साहब की मुलाकात। अब जैसे ही वो मुलाकात हुई और उद्धव ठाकरे ने स्वयं, कोई प्रवक्ता, कोई छोटा मोटा लीडर बोला होता तो बात समझ में आती। वो साफ साफ वहां पे वो कह रहे हैं कि भाई हम कोई नवाज शरीफ से मिलने थोड़े गए, हमारे तो रिश्ते हैं उनके साथ। तो राजनीति में सार्वजनिक बयानों के मतलब होते हैं, और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि ये तो मसला कहीं और जा रहा है। ये चुनौती हो गई दूसरी बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर। इससे पहले जो बैकग्राउंड तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था जब शिवसेना की तरफ से ये कहा गया था कि यूपीए का जो चेयरमैन जो है वो बना दिया जाए शरद पवार को। अब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है शिवसेना से, हम लोग अकेले लड़ेंगे, चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो या फिर विधानसभा का। अब दूसरी जो बड़ी घटना घटी है वो घटी है इस बात को लेकर के कि प्रशांत किशोर ने मुलाकात की शरद पवार से, और ये खबर आई कि कोई वहां पे थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद हो रही है। मतलब यहां भी कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करके कोई नया अलायंस बनाने की सोच, इसको रूप दिया जा रहा है शरद पवार के द्वारा। तो जब न शिवसेना के साथ आप हैं, न आप शरद पवार के साथ हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला ले लिया। अब जैसे ही एक पार्टी इससे अलग होगी, ये सरकार तो ऑलरेडी खतरे में आ चुकी है। जी डॉक्टर साहब, अब खबर राजस्थान के घमासान पर। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने और पायलट की नाराजगी को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब नाराज पायलट को मनाने के लिए आला कमान पूरी तरह से जुट गया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने नया दांव खेला है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान की ओर से पायलट को महासचिव पद का ऑफर दिया गया है। हालांकि पायलट ने इसे अभी स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, क्योंकि पायलट इस सियासी घमासान के खात्मे के लिए दिल्ली में है और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इतने समय से पायलट की एक नहीं सुनी कांग्रेस ने, लेकिन अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि पायलट कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं, तो रोज नए नए मन भाने वाले लालच देती रहती है। देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में बिल्कुल उस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे कोई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। आपने एक शख्स को ये कहा कि तुम एक राज्य की कमान संभालो,
वहां पे आपकी स्थिति इतनी खराब थी कि लोकसभा चुनाव में आप एक सीट नहीं जीत पाए, 2014 में भी नहीं जीत सके, 2019 में भी नहीं जीत सके। और आपने ऐसी स्थिति को अपने अनुरूप ढालने के लिए कि कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार बन जाए, आपने सचिन पायलट को भेजा और ये वादे के साथ भेजा कि सरकार अगर बनेगी तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन वो वादा नहीं निभाया गया। लोकसभा चुनाव के बाद फिर बवाल हुआ था, उसमें किसी तरह से प्रियंका वाड्रा मना ली कि भाई चलो इसको देख लेते हैं, अभी कुछ दिन के बाद हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर वादा किया गया, फिर वादा खिलाफी हुई और एक बार फिर ये बवाल चल रहा है। और आपने सही कहा कि प्रलोभन दिया जा रहा है। एक तो जो वादा किया गया था वो निभाया नहीं गया, और कैसे इसे बाकायदा कंट्रोल किया जाए अलग अलग लालच दे करके। तो इससे दो बातें हैं। एक बात ये कि कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने एक मैसेज तो दे दिया है कि चीफ मिनिस्टर नहीं बदला जाएगा। दूसरा मैसेज जो दिया गया कि भाई उसके बदले आपको अगर महासचिव बनना है कांग्रेस पार्टी का केंद्र में तो आपके लिए ये ऑफर है। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े महासचिव पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, तो उसे कौन महासचिव बनना चाहेगा। तो इसलिए ये ऑफर जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अब वहां पे बात चल रही है कि कुल जो मंत्रिमंडल है उसमें 9 सीटें खाली हैं। 9 सीटों में से 7 सीट पे पायलट ये चाहते हैं कि उनके आदमी कम से कम मंत्री बनाए जाए, लेकिन गहलोत साहब इस पे नहीं मान रहे हैं। वो अलग तर्क दे रहे हैं कि इस अलायंस में और भी लोग हैं, बीएसपी के भी लोग हैं, उन लोगों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर उसको एडजस्ट करना होगा तो सबको मिला जुला करके एडजस्ट करना होगा। बात यहीं पे फंसी हुई है। अब पायलट जतिन प्रसाद की तरह कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं या फिर तीसरी बार उसी तरीके से ठगे जाते हैं जैसे पहले ठगे गए थे। ये 1-2 दिन के अंदर मालूम चल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात राकेश टिकैत की। फर्जी किसानों की नोटंकी सरकार के आगे नहीं चली और किसानों ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया। तो अब इन फर्जी किसानों के गुटों में ही विवाद शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अब राकेश टिकैत अपने आप को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग कर सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा के उस ऐलान का समर्थन नहीं किया है जिसमें कहा गया था कि 26 जून को मोर्चा के बैनर तले किसान देश भर में राजभवन का घेराव करेंगे और काला झंडा दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, राकेश टिकैत इतने नरम पड़ते नजर क्यों आ रहे हैं? देखिए, राकेश टिकैत एक प्यादा है। राकेश टिकैत इस तरह के किसान नेता है जो सबसे पहले, जो ये तीनों कानून पास हुआ था तो सबसे पहला इंटरव्यू राकेश टिकैत का ही छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तो हम 20 साल से मांग कर रहे थे, हमारी मांग पूरी हो गई, ये किसानों की जीत हो गई। लेकिन फिर ये वामपंथी और कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने मिलकर के मोदी सरकार को घेरने के लिए जब ये प्रपंच शुरू किया तो इसमें ये कूद पड़े। अब कूद तो गए, लेकिन जब बवाल मचने लग गया और जिस हिसाब से 26 जनवरी का शर्मनाक घटना घटी, उसके बाद ये जो रोना धोना इन्होंने किया और उसके बाद जो ये एक मीडिया के ये बहुत बड़े लाडले बन गए, उससे जो किसान मोर्चा के जो अलग अलग लीडर्स थे, उसी दिन से इन लोगों के बीच एक दरार आ गई। दरार इसलिए कि ये तो प्योर पॉलिटिकल आदमी है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत पिछली बार चुनाव भी लड़ा था, वो अलग बात है कि जमानत जब्त हो गई, लेकिन वो तो चुनाव भी लड़ता है। इसने महा पंचायत करना स्टार्ट कर दिया कांग्रेस के इशारे पे, आम आदमी पार्टी के इशारे पे, आरएलडी के इशारे पे। इसने किसान आंदोलन को कास्ट आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये दूरी और भी बढ़ गई। अब एक जो नया सवाल आया कि राजभवन को 26 तारीख को घेरना है, अब इस प्लान में देश भर के सारे राजभवनों को भी घेरा जाएगा। अब इसमें किसान मोर्चा ये चाहता था कि जो जितने भी किसान लीडर हैं उसमें आए, लेकिन ये भीड़ में नहीं जाना चाहते। ये तो अकेले जा रहे हैं कहाँ? ममता बनर्जी के पास, ये अकेले जा रहे हैं नंदीग्राम, ये अकेले जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में है राजनीति, और जो किसान संगठन है वो नहीं चाहते कि किसी तरह से कोई नया अरविंद केजरीवाल किसी आंदोलन से पैदा हो जाए। ये इसी मुगालते में है कि इनका राजनीतिक करियर बन जाए,
इसलिए ये अलग राह पे चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर अनलॉक दिल्ली पर। कोरोना की केस कम हुए तो केजरीवाल ने फिर से लापरवाही बरतनी शुरू कर दी और स्कूल, कॉलेज, स्पा, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल छोड़कर पूरी दिल्ली को अनलॉक कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को अनलॉक करके 1 हफ्ते तक मॉनिटर किया जाएगा। अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर से पाबंदियां लगा दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, इसे जनता के लिए रिलीफ कहेंगे या एक और लापरवाही? देखिए, केजरीवाल जो है वो अजीबोगरीब शख्स है। अभी केसेस कम होने शुरू हुए हैं, आपने फैसला ले लिया, ये कह दिया कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा कुछ कर रहे हैं। अब लोगों की अगर ये बढ़ जाए फिर क्या होगा? ये लापरवाही कहेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो नए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नया बहाना ये ढूंढता है ये आदमी, दिल्ली के अंदर में कुछ बंद ही नहीं था। ये ऑड इवन घोषणा तो उसने कर दी। दिल्ली में कौन सी शॉप बंद है? कौन सी शॉप जो है वो खुली हुई नहीं है? और कौन ऑड इवन को लागू किया हुआ है? कहीं नहीं लागू है। लेकिन फिर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें जो है वो बता रहे हैं। इस केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल रैलीज दिल्ली के अंदर अलाउड नहीं है। हाँ, खाना भिजवाते हो तुम किसान आंदोलन को, खाना भिजवाते हो, बिजली देते हो, सारा व्यवस्था करते हो, टिकारी बॉर्डर हो चाहे वो गाजीपुर हो, हर जगह दिल्ली सरकार करती है। वहां आप समर्थन भी देने जाते हो। कोरोना काल में आप वहां पे गए, भाई सिंगू बॉर्डर जाकर के आप वहां पे सारा व्यवस्था खुद देख करके आए थे। तो ये घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? भाई पॉलिटिकल रैली नहीं चलेगा, सारे पॉलिटिकल रैलियां तो चल ही रही हैं। आप ये कहते कि भाई ये किसान आंदोलन बंद होगा, तब तो आप कह सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल रैली बंद हो गए। दरअसल केजरीवाल, उनको मौका चाहिए मीडिया में किसी तरीके से आने का। उन्होंने बहुत सारे पैसे दे रखे हैं प्रचार प्रसार के लिए टेलीविजन चैनलों को, इसलिए कुछ भी वो करना चाहते हैं उनको बाकायदा लाइव दिखाया जाता है। पूरे देश में हर जगह लॉकडाउन में रिलीफ दिया जा रहा है। किसी दूसरे मुख्यमंत्री का आपने लाइव कवरेज नेशनल टेलीविजन पे देखा है जिस तरह से केजरीवाल का नेशनल टेलीकास्ट होता है? तो ये सब पॉलिटिकल ड्रामाबाजी है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान पर। कोरोना और आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान नई कूटनीतिक रणनीति अपनाने पर उतर आया है, लेकिन उसके खास दोस्त चीन और अमेरिका ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नई कूटनीति के तहत पाकिस्तान दुनिया भर के देशों को तोहफे में आम की अलग अलग किस्में भेज रहा है, लेकिन पाक के परम मित्र चीन और अमेरिका को पाकिस्तान की ये मैंगो डिप्लोमेसी रास नहीं आई और पाकिस्तान की ओर से तोहफे में भेजे गए आम वापस लौटा दिए गए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब तक अपनी बेइज्जती करवाता रहेगा? देखिए, ये अजीबोगरीब स्थिति है। ये खबर जब मैंने देखी मुझे काफ़ी हंसी आई। ये नकलची प्राइम मिनिस्टर है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी नायाब तरीके से डिप्लोमेसी करते हैं, तो उसकी डुप्लीकेट, उसकी कॉपी करना इन्हें जो है बड़ा मज़ा आता है। हिंदुस्तान में सफाई अभियान, स्वच्छ भारत जो है वो अभियान स्टार्ट हुआ, मोदी जी ने किया, वो भी चालू हो गया। उसने देखा भाई मोदी जी खुद झाड़ू लेकर के कहीं सफाई कर रहे हैं, वो भी झाड़ू लेकर के सफाई करना उसने शुरू कर दिया। तो वो सारी चीज़ें वही करता है जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब इन्होंने भेज दिया, बहुत सारे आम हैं, चौसा आम भेजा था इन्होंने। चौसा आम ये कई देशों में, कुल 32 देश हैं। वापस कहाँ कहाँ से आ गया? तो ईरान से आ गया, तुर्की, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा से वापस हो गया, नेपाल से वापस हो गया, मिस्र से, इजिप्ट से वापस हो गया, श्रीलंका ने भी वापस कर दिया, चीन और अमेरिका ने तो किया ही किया। अब क्यों वापस किया गया ये भी समझ लीजिए। ये नहीं कि आम उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं या भाई पाकिस्तान से आम आया है, बॉम्ब हो सकता है इसलिए वापस कर दिया गया। देश, सरकारें कायदे कानून से चलते हैं। ये पाकिस्तान का एक्स प्ले बॉय इमरान खान, इसको समझ में नहीं आएगा। आपने उस वक्त भेजा है आम को जब हर जगह कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, कोई छुएगा तक नहीं। आपके लोगों को वीजा बैन पे पूरी दुनिया ने लगा रखा है कि भाई वीजा बैन है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आम
भेज रहे हैं आप चूसने के लिए। अजीबोगरीब स्थिति है। और इसे आप वहां पे, और मजेदार बात क्या कि इमरान खान की मैंगो डिप्लोमेसी पाकिस्तान के अखबार वाले छाप रहे थे कि बहुत बढ़िया एक नया डिप्लोमेसी का तरीका है। तो ये मूर्खता है। नकल के लिए अकल होना चाहिए। साउथ एशिया में एक प्रधानमंत्री मोदी काफी हैं, उनके आसपास भी भटकने की कोशिश मत कीजिए। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी धन्यवाद। के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।